हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसके पहले अपन बात करेंगे कल अपन ने क्या पढ़ा। देखो, सबसे पहले जो अपना फर्स्ट लेक्चर था उसमें अपन ने क्या पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, कि टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया है बहुत सारी डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशंस, कि भाई एरिया की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की क्या होती है, वेलोसिटी की क्या होती है। और मैंने आपको कहा कि सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन याद करनी है L1t-1, एक्सीलरेशन की डायमेंशन L1t-2, फोर्स की डायमेंशन M1L1t-2 और वर्क की डायमेंशन M1L2t-2। ये चार डायमेंशन आपको ऑलवेज याद होनी चाहिए। तो आज अपन अपना जो मेन टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम एंड डिफरेंट कहां पर किस तरह के यूनिट सिस्टम काम में लिए जाते हैं, और फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन यूजिंग डायमेंशन। यानी अपन डायमेंशन को यूज करते हुए एक सिस्टम से अपन को दूसरे सिस्टम में किस प्रकार कन्वर्जन करना है, ये अपन देखेंगे। अब सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो देखो बेटा, ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, अलग अलग जगह आपको सिस्टम अलग अलग बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मेनली अपन जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन, वो पहला होता है आपका बेटा आपका FPS सिस्टम। पहला कौन सा आपका FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो लेंथ है वो मेजरमेंट होगी फीट के अंदर, जो मास है वो मेजरमेंट होगा उसका पाउंड के अंदर, और जो टाइम है उसका मेजरमेंट होगा सेकेंड के अंदर। तो जिसके अंदर लेंथ फीट के अंदर, मास पाउंड के अंदर और टाइम सेकेंड के अंदर मेजरमेंट होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं अपन FPS सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? FPS सिस्टम। यानी इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। उसको क्या बोलते हैं अपन? FPS सिस्टम। इसके बाद में नेक्स्ट सिस्टम जो है आपका, वो है आपका MKS सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा आपका बेटा? आपका MKS सिस्टम। यानी इसमें लेंथ जो है वो किस में मेजरमेंट होगी बेटा? आपकी मीटर के अंदर। मास जो है वो मेजरमेंट होगा आपका केजी के अंदर, और टाइम जो होगा वो होगा सेकेंड के अंदर। उसको बोलते हैं अपन MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी MKS सिस्टम। इन दिस सिस्टम the unit of length is meter, unit of mass is kg and the unit of time is second। तो उसको बोलते हैं अपन MKS सिस्टम। इसके बाद थर्ड जो आपके पास सिस्टम है, जो थर्ड सिस्टम है वो है आपका CGS सिस्टम। यानी जिसमें लेंथ जो है वो मेजरमेंट होगा लेंथ का सेंटीमीटर के अंदर, जो मास है उसका मेजरमेंट होगा आपका ग्राम के अंदर, और जो टाइम का मेजरमेंट है वो होगा सेकेंड के अंदर। यानी लेंथ का सेंटीमीटर में, मास का ग्राम में, और टाइम का जब सेकेंड में मेजरमेंट होता है तो उसको बोलते हैं अपन CGS सिस्टम। ठीक है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, the unit of mass is gram and the unit of time is second। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? CGS सिस्टम। ये तीन तरह के अपने पास सिस्टम है। अब बेसिकली मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में टोटल तीन ही क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं अपन, और वो है आपका मास, लेंथ और टाइम। जब ओनली तीन क्वांटिटीज की बात हो, मास, लेंथ और टाइम, तब ये सिस्टम काम करते हैं, या मैं कह सकता हूं तभी MKS सिस्टम काम करता है। लेकिन जब मास, लेंथ और टाइम के साथ साथ जब टेम्परेचर भी आ जाए, करंट भी आ जाए, जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आ जाए, और इसके साथ साथ करंट भी आ, सॉरी टेम्परेचर भी आ जाए, सॉरी अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, यानी 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करें, तब आपका सिस्टम होगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम। यानी इंटरनेशनल सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करेंगे, कि लेंथ को मेजर करेंगे अपन मीटर के अंदर,
मास को मेजर करेंगे अपन केजी के अंदर, टेम्परेचर को करेंगे अपन केल्विन के अंदर, करंट को करेंगे अपन एम्पियर के अंदर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अपन करेंगे कैंडेला के अंदर, टाइम को करेंगे अपन सेकंड के अंदर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करेंगे अपन करंट मोल के अंदर। जब ये करेंगे अपन मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, करंट को एम्पियर में, और टेम्परेचर को अपन करेंगे केल्विन के अंदर। जब अपने ये सिस्टम यानी 7 फिजिकल क्वांटिटीज का जब सिस्टम होता है तो उसको बोलते हैं अपन इंटरनेशनल सिस्टम। यानी दिस सिस्टम इज इंप्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम। यानी ये एमकेएस सिस्टम का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसके अंदर अपन 7 फंडामेंटल यूनिट्स का सबका डिस्कशन करते हैं। तो टोटल मिला के कितने सिस्टम हो गए अपने पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम। अपने पास टोटल 4 सिस्टम है और हम क्या करेंगे, यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला एफपीएस को सीजीएस में चेंज करेंगे, सीजीएस को एमकेएस में चेंज करेंगे, एमकेएस को एफपीएस में या सीजीएस में चेंज करेंगे। तो ये अपना आज का मेन टॉपिक रहने वाला है। तो अपना आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ये सारी जो डायमेंशंस है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, विदाउट डायमेंशन आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की तरफ इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, लेंथ का जो मेजरमेंट होगा एमकेएस इंटरनेशनल सिस्टम में वो किसमें होगा, मीटर के अंदर, और उसको डिनोट करेंगे अपन बेटा एम से। जो मास है उसका जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी किलोग्राम, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन केजी से। टाइम सेकंड रिप्रेजेंट करेंगे एस से, टेम्परेचर केल्विन से रिप्रेजेंट करेंगे अपन के से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से डिनोट करेंगे ए से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और डिनोट करेंगे अपन सीडी से, और क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन मोल से और डिनोट करेंगे एमओएल। अब ये हो गए 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उनकी यूनिट्स। अब एक दिक्कत हो गई अपने को। अब दिक्कत क्या हुई, देखो इधर मैं बात करूं सबसे पहले बेटा एंगल की। अब देखो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एंगल का फॉर्मूला होता है बेटा आपका आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ होती है तो यूनिट क्या होगी उसकी मीटर, और रेडियस की भी मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। तो एंगल की तो कोई यूनिट निकल के ही नहीं आई। ये साइंटिस्ट के पास एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई जो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, इन्हीं पर ही बाकी सब क्वांटिटीज की यूनिट्स डिपेंड करेगी। अब यहां देखो बेटा मीटर अपॉन मीटर, इसकी कोई यूनिट बन ही नहीं पा रही। तो बाद में क्या कहा गया कि अच्छा आपको एंगल की भी यूनिट बनानी पड़ेगी, और इसलिए उसको नाम क्या दिया अपन ने, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। जब अपन कॉपी में काम करते हैं और कॉपी खत्म हो जाती है एग्जाम के अंदर, तो हम क्या लेके आते हैं, सप्लीमेंट्री। तो उसी तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 यूनिट्स थी, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू नीड प्लेन यानी एंगल की भी हमें क्या जरूरत पड़ गई, यूनिट की जरूरत पड़ी, इसलिए अपन लेके आए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ध्यान रखना एंगल क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है पहली बात तो, और एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है, रेडियन, और ये एक तरह से सप्लीमेंट्री यूनिट है। इसी तरह से एक होता है प्लेन एंगल, और एक यानी इस एंगल को अपन क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, और एक होता है बेटा आपका सॉलिड एंगल। अब बोलोगे सर हमने ये तो सुना ही नहीं सॉलिड एंगल। तो देखो सुनना मेरी बात, एक सर्कल जो होता है, उस एक सर्कल का जो ये आर्क होता है वो बनाता है एंगल। सर्कल का ये जो पार्ट है आर्क है वो क्या बनाता है, एंगल। उसी तरह से सर्कल की जगह यदि मैं स्फीयर ले लूं एक,
3D के अंदर मैं क्या ले लूं, एक स्फीयर ले लूं, तो ये स्फीयर जो है उसके अंदर मुझे बनाना पड़ेगा एक कोन। क्या बनाना पड़ेगा? एक कोन। और इस कोन के अंदर जो ये इस तरह से ऐसे एंगल होगा, ये वाला देखो, यहां पर ये एंगल है और यहां पर जो ये ऐसे ऐसे एंगल बनेगा, इसको बोलते हैं अपन सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं इसको अपन? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो है उसकी टोटल वैल्यू होती है, ध्यान रखना बेटा, 4 पाई। जैसे एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 पाई। वैसे ही सॉलिड एंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है आपकी? 4 पाई होती है। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है बेटा सरफेस एरिया। जैसे एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक वैसे ही सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? सॉलिड एंगल का। तो अब बात करते हैं, देखो अगेन सरफेस एरिया, एरिया यानी मीटर स्क्वायर, एरिया क्या हो गया बेटा आपका? मीटर स्क्वायर। और रेडियस स्क्वायर वो भी क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर अगेन क्या हो गया? कैंसिल। तो अगेन हमें इसकी कोई भी यूनिट मिल नहीं रही थी, तो इसलिए सॉलिड एंगल को भी अपन ने किसमें डाल दिया? इसको डाल दिया सप्लीमेंट्री यूनिट के अंदर। और जो सॉलिड एंगल होता है उसकी जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है वो होती है बेटा स्टेरेडियन। क्या होती है बेटा आपकी? स्टेरेडियन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एस आर से। रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अपन आर ए डी, और स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एस आर से। तो ये दो बातें जो है वो ध्यान रखनी है अपने को कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वालिटी ऑफ मैटर की यूनिट क्या होती है बेटा आपकी? मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा आपकी? कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट की कितनी होती है बेटा आपकी? एम्पियर। टेम्परेचर की क्या होती है बेटा आपकी? केल्विन। बाकी आपको पता है क्योंकि वो क्या हो गई आपकी? एमकेएस। लेकिन इसके साथ साथ हमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ी, और वो दो हैं, एक है रेडियन और एक है स्टेरेडियन। रेडियन किसकी क्वांटिटी है, किसकी यूनिट है? तो वो है प्लेन एंगल की, और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल। ओके, इस चैप्टर के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से कंप्लीट नोट्स जो है बेटा वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जब मेरा लेक्चर खत्म होता है तब मैं एक एक स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। चलते हैं बेटा आगे की तरफ। देखो जो अपना अब टॉपिक था वो टॉपिक है कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम यूजिंग डायमेंशन। एंड टॉपिक का नाम है आपका कन्वर्जन वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। अब किसको यूज करते हुए? डायमेंशन फॉर्मूला को यूज करते हुए। यानी हम डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? एक सिस्टम की वैल्यू को दूसरे सिस्टम की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये देखो, उसके लिए पहले आपको मेरे साथ एक फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं मैं यहां ध्यान देना। N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 इसकी होल पावर B, T1 अपॉन T2 की होल पावर C। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन N2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, T1 अपॉन T2 की होल पावर C। अब इसमें M1, L1, T1 और N1 क्या है? तो ध्यान रखना है, वन को यूं समझ लो कि वन का मतलब होगा बेटा आपका गिवन। वन का मतलब है गिवन, यानी जिस सिस्टम में वैल्यू गिवन है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मास, उसकी लेंथ और उसकी टाइम की वैल्यू। टू का मतलब क्या है?
टू का मतलब है फाइंड, यानी जिस सिस्टम में फाइंड करना है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मास, उसकी लेंथ, उसकी टाइम। और सर ए, बी और सी क्या है? तो ए, बी और सी जो है वो है डायमेंशन, मास, लेंथ और टाइम की जिस फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन कर रहे हैं। अब अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा सारा सारा, ध्यान देना। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं बेटा, जैसे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है डॉट 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 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या करना है, लिखा हुआ है कि भाई कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप सोचिए, क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले अपन ये सोचेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये। तो मैं कहूंगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो याद करो, एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड और टाइम की सेकेंड, तो यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे 9th क्लास के अंदर एक्सीलरेशन की यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइंड किस में करनी है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि पहले बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन है, तो आप कहोगे सर एक्सीलरेशन का है। तो एक्सीलरेशन का है तो सबसे पहले क्या करो, एक्सीलरेशन की डायमेंशन लिख दो, और वो क्या होती है m0 l1 t-2। सबसे पहले ये काम, ये लिख दो, यहां पे लिख दिया। अब ढूंढो इधर कौन सा सिस्टम है और इधर कौन सा सिस्टम है। तो इधर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो मैंने 3 लिखाए थे आपको, MKS, CGS और FPS। तो अभी ये किसमें गिवन है, मीटर, यानी ये कौन सा सिस्टम हो गया आपका, MKS, इसमें तो गिवन है। और फाइंड किसमें करना है, तो ये CGS, यानी हमें फाइंड किसमें करना है, CGS में। तो अब मुझे बताओ N1 कौन है और N2 कौन है। तो देखो मैंने पहले कहा था मास 1 का मतलब है गिवन, 1 का मतलब क्या है, गिवन, तो ये गिवन है, यानी ये तो हो गया आपका 1। फाइंड किसमें करना है, इसमें फाइंड करना है, तो ये क्या हो गया आपका। बस अब क्वेश्चन 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इधर देखो सोल्व करते हैं भाई। N2 इक्वल्स टू N1, 1 कहते ही गिवन, गिवन, गिवन किसमें है, तो ये रही न्यूमेरिकल वैल्यू, कितनी दे रखी है बेटा 10, लिख दो 10, ये बना दो इस तरह से, बना दिया, ये डिवाइड लिख दिया यहां पे। यहां क्या है, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम जिसमें गिवन है, और किसमें गिवन है, MKS में। MKS में मास को क्या लिखते हैं बेटा अपन, केजी, लेंथ को क्या लिखते हैं अपन बेटा, मीटर, और टाइम को क्या लिखते हैं, सेकेंड। ऐसा लिखना, यानी MKS में गिवन था तो केजी, मीटर और सेकेंड। फाइंड किस में करना है बेटा, CGS में, M2, L2 और T2 जिसमें फाइंड करना है। फाइंड किस में करना है, CGS में, यानी मास को किस में लिखते हैं अपन वहां पर, ग्राम, यहां पे किस में लिखते हैं अपन, सेंटीमीटर, और टाइम सेकेंड। ये हो गया जिसमें गिवन था, ये जिसमें फाइंड करना था। फिर क्या लिखा था, इसकी पावर क्या आएगी, पावर A, पावर B और पावर C। तो मैंने आपको कहा था कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, उस फिजिकल क्वांटिटी की मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन।
तो यह मास की डायमेंशन कितनी है 0, तो इसका मतलब है ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 0, बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 1 और सी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा आपकी -2। तो लिख देते देखो m की पावर कितनी है 0, ये 0, l की पावर कितनी है 1, ये 1, टाइम की पावर कितनी है -2, ये ऐसे हो गया। अब कुछ नहीं करना, आप सोल्व करना बस, अब अपना आंसर आ जाएगा। तो N2 इक्वल्स टू 10, 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं बेटा ग्राम में चेंज करने के लिए, तो 10 टू द पावर 3 ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, और नीचे आ गया 1 ग्राम। इसकी होल पावर कितनी बेटा 0। 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं अपन 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर की होल पावर 1, और आगे आपका 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड की पावर -2। अब ये हो गया बेटा देखो 1/1 आता है 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर कितना आएगा 1। 1 की पावर कुछ भी हो कितना आएगा 1, ये ध्यान रखना। या किसी भी नंबर की पावर 0 हो कितना आएगा 1, ये अब आपको पता होना चाहिए बस। 1 की पावर कुछ भी हो आंसर कितना आएगा 1, और किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो आंसर कितना आएगा 1। अब यहां देखो, पहले तो यहां कुछ भी आए, इसकी पावर कितनी है 0, आंसर तो 1 ही आएगा। तो अपने पास आगे आए यहां से N2 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया बेटा आपका 1 की पावर, मतलब कुछ भी हो उसकी पावर 0, आंसर कितना आएगा 1। ये कि कुछ भी हो पावर 0 कितना आएगा आंसर 1। फिर यहां पर देखो 1 सेंटीमीटर कैंसिल, 10 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 10 टू द पावर 1, 1/1 कितना आएगा 1, 1 की पावर -2, 1 की पावर -2 कितना आएगा आंसर 1, ये लो 1। तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका N2 इक्वल्स टू 10 इंटू 10, तो ये गया 10 टू द पावर 2। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर कितना आ गया आपका 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको अच्छे से। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं, एक 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखो, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है वो पहले याद करो। फॉर्मूला है बेटा N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, T1 अपॉन T2 की होल पावर C। आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये लाइन याद रहनी चाहिए कि 1 का मतलब है गिवन और 2 का मतलब है फाइंड। 1 का मतलब है गिवन और 2 का मतलब है फाइंड करना, किस सिस्टम में आप फाइंड करना चाह रहे हो। जैसे देखो इधर, पहले कुछ वर्ड है सिखा देता हूं बेटा। देखो इधर एक वर्ड है आपके पास न्यूटन, और एक है बेटा डाइन। इसको मैं वापस सिखाऊंगा बेटा, चिंता मत करो आप। न्यूटन और डाइन छोटी क्लासेस में आ चुका है, और मैं वापस भी सिखाऊंगा। जो फोर्स है, समझना मेरी बात बेटा, जो फोर्स है उस फोर्स को एमकेएस सिस्टम के अंदर, किसके अंदर एमकेएस में, फोर्स को एमकेएस में लिखते हैं न्यूटन, और सीजीएस में क्या लिखते हैं डाइन। ये ध्यान रखना, फोर्स को एमकेएस सिस्टम में क्या लिखते हैं न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में क्या लिखते हैं डाइन। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा कि 10 टू द पावर 2 न्यूटन, या ऐसा करते डाइन में लेते हैं इस बार, 10 टू द पावर 2 डाइन, इसको कन्वर्ट करो
डॉट 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 न्यूटन के अंदर। ये आपके पास क्वेश्चन आया, तो इसका मतलब क्या है, आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है। जब करना है तो आपको दो चीजें करनी है। पहला, ये कौन सा सिस्टम है, तो आपको सर ये डाइन जो है वो है सीजीएस सिस्टम, और न्यूटन कौन सा सिस्टम है, एमकेएस, तो एमकेएस। यानी पहला स्टेप तो क्लियर हुआ कि कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में कन्वर्जन करना। दूसरा, किस फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन है, तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन है ये, आप बोलोगे सर फोर्स का है, तो उसके साथ साथ आपको यहां पर क्या लिखनी पड़ेगी, फोर्स की डायमेंशन, कि m के ऊपर क्या आएगा 1, l के ऊपर क्या आएगा 1, और t के ऊपर कितना आएगा -2। यदि आपको नहीं पता कि फोर्स की डायमेंशन ये होती है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, इसमें मैंने समझा रखा है कि फोर्स की डायमेंशन होती है m1 l1 t -2। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखो इधर सबसे पहले n2, ये तो फाइंड करना है, n1 बताइए, 1 मतलब गिवन, ये रहा गिवन, ये 1 तो क्या है गिवन, और 2 क्या है बेटा आपको फाइंड। तो गिवन क्या है 10 टू द पावर 2, ये आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू 10 टू द पावर 2। उसके बाद में ये ऐसा बना लेते हैं अपन, यहां आएगा मास, यहां आएगा लेंथ, और यहां आएगा टाइम, जिसमें गिवन है। गिवन किसमें बेटा, सीजीएस में। तो सीजीएस में मास किसमें होता है बेटा आपका, ग्राम में, तो यहां लिख दिया ग्राम। लेंथ किसमें होती है आपकी, अब बोलोगे सेंटीमीटर। और टाइम किसमें होता है, तो टाइम होता है आपका सेकेंड। इसके बाद m2 l2 t2, मास लेंथ और टाइम, जिसमें फाइंड करना है। फाइंड किसमें करना है, एमकेएस में। एमकेएस में मास को क्या लिखते हैं अपन बेटा, केजी। लेंथ को क्या लिखते हैं अपन, लेंथ को लिखते हैं मीटर, और टाइम को लिखते हैं सेकेंड। ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब किस फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, फोर्स को। तो फोर्स में मास की पावर कितनी है 1, तो यहां मास की पावर कितनी हो जाएगी 1। लेंथ की पावर कितनी है 1, तो ये लेंथ की पावर 1। और टाइम की पावर कितनी है -2, ये हो गया -2। अब इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व करते हैं बेटा, n2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2, 1 ग्राम। केजी को किसमें चेंज करते हैं बेटा, ग्राम के अंदर, तो याद करो कितना होता है 1 kg इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ग्राम की होल पावर 1। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर की पावर 1, और ये हो गया आपका 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की होल पावर -2। अब बस सोल्व कर लेते हैं, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड। अब इस पावर को ऊपर लेके जाओ बेटा, n2 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई, ये गया ऊपर तो क्या आ गया 10 टू द पावर -3 को मल्टीप्लाई किया 1 से, वापस वही आएगा मल्टीप्लाई। 10 टू द पावर -2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, आ गया 10 टू द पावर -2, और 1 की पावर -2 वापस क्या आएगा 1, तो ये आ गया 1। तो n2 कितना आ गया बेटा आपका, 10 की पावर 2 से हो गया 10 की पावर -2 कैंसिल, तो आ गया आंसर आपका 10 टू द पावर -3। तो यहां लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 डाइन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। बैठ गई मेरी बात, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसे और थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और अपन। देखो, क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं एनर्जी के बारे में, ध्यान देना एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए दो, यानी एमकेएस में
और सीजीएस में, इन दोनों में अलग अलग यूनिट्स है। एमकेएस में यूनिट जो होती है वो होती है बेटा आपकी जूल। क्या होती है बेटा आपकी? जूल। ठीक है। और सीजीएस में जो है वो होती है बेटा आपकी डाइन, सॉरी अर्ग। ठीक है। तो एमकेएस में कितनी होती है बेटा आपकी? जूल। और सीजीएस में क्या होती है बेटा आपकी? अर्ग। ठीक है। ये सब बेटा आपको याद नहीं करनी है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली, या तो मैं कह सकता हूं 9th में आ गई है, या आप जब एनर्जी का चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन धीरे धीरे सीख जाएंगे कि एनर्जी की जो एमकेएस में यूनिट है वो कितनी होती है बेटा आपकी? जूल। और सीजीएस में क्या होती है बेटा आपकी? अर्ग। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। अगेन क्वेश्चन ये है कि 10 to the power 7 में लिखा है 10 to the power 7 जूल। 10 to the power 7 जूल को अर्ग में कितना बोलेंगे? 10 to the power 7 जूल को अपन अर्ग में कितना बोलेंगे? ठीक है। तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे? तो अपना सीधा तरीका यही है, फॉर्मूला लगाएंगे N2 इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, T1 अपॉन T2 की होल पावर C। इस तरह से अब ये पता करना है किसको किस में कन्वर्ट करना है। तो जूल, जूल किस में होता है बेटा आपका? एमकेएस में। और कन्वर्ट किस में करना है बेटा आपको? अर्ग किस में होता है बेटा आपका? सीजीएस में। यानी कहने मतलब ये हुआ एमकेएस से मुझे इस बार किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। यानी इस बार एमकेएस क्या है? 1 और सीजीएस क्या है मेरा? 2। बस ये ध्यान होना चाहिए, अब गलती नहीं होगी आपसे। और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जूल और अर्ग? तो जूल और अर्ग कौन सी क्वांटिटी है आपकी? एनर्जी। और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? M1L2 T-2। जिसको नहीं पता मेरे पिछले वीडियो में देख लो, आपको दिख जाएगा कि एनर्जी की डायमेंशन होती है M1L2 T-2। ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो N2 इक्वल्स टू N1, 1 मतलब गिवन, गिवन कितना है भाई? 10 to the power 7। तो 10 to the power 7 ये लो, ऐसा बना लो वापस। इस तरह से अब क्या है? मास, लेंथ और टाइम जिसमें गिवन है। तो गिवन एमकेएस में मास को क्या लिखते हैं बेटा? केजी। लेंथ को क्या लिखते हैं अपन बेटा? मीटर। और टाइम को क्या लिखते हैं अपन? सेकेंड। और किस में फाइंड करना है? टू का मतलब क्या है बेटा? फाइंड करना। तो किस में फाइंड करना है? सीजीएस में। और सीजीएस में मास को क्या लिखते हैं बेटा अपन? ग्राम। लेंथ को सेंटीमीटर और टाइम को सेकेंड। अब क्या लिखना है? ए, बी और सी। ए क्या है? मास की डायमेंशन कितनी है यहां पर? 1, ये लो 1। बी क्या है यहां पे? लेंथ की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन कितनी है? 2। और टाइम, टाइम की डायमेंशन कितनी है? -2, ये -2। बस अब इसको सोल्व करना है, हो गया अपना आंसर। यहां तक केयरफुली अपन को सोल्व करना था बस। तो N2 इक्वल्स टू 10 to the power 7। केजी को क्या लिख सकते हैं? ग्राम में। 10 to the power 3 ग्राम अपॉन ग्राम होल पावर 1। लिख सकते हैं मीटर को 10 to the power 2 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की होल पावर 2। और 1 सेकेंड अपॉन 1 को 1 लिख देते और -2। 1 की पावर -2 कितना होगा? 1 होगा। N2 इक्वल्स टू 10 to the power 7 मल्टीप्लाई, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल। 10 to the power 3 की पावर कितनी है? 1, तो हो गया 10 to the power 3। 10 to the power 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो कितना हो गया? 10 to the power 4। याद करो पावर की पावर होने पर मल्टीप्लाई कर देते, पावर सेम है। तो N2 कितना आ गया बेटा आपका? तो पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है,
तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 7 + 3 10 + 4 कितना हो गया आपके पास 14। तो ये यहां पर आंसर आ गया 10⁻14। तो कैसे लगे मेरे सारे ये क्वेश्चंस? यदि आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप क्वेश्चन पूछिए, मैं इसी तरह से आपके लिए मैं सारे सॉल्यूशन लेके आऊंगा। हम कल पढ़ेंगे, आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है जो डायमेंशन के यूजेस हैं, उसमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हम कैसे कर सकते हैं कन्वर्जन। कल पढ़ेंगे अपन कि कोई भी फॉर्मूला जो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करना, यानी रियली में ये फॉर्मूला पॉसिबल है या नहीं है। यानी कल हम यूज करेंगे सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज, चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज जो अपन ने डिस्कस किया, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं बेटा। अपन ने क्या किया आज अपन ने किया है कन्वर्जन वन सिस्टम टू अदर सिस्टम, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n2 = n1 m1/m2 की होल पावर a, l1/l2 की होल पावर b, t1/t2 की होल पावर c। और उसके बाद में अपन ने 3 लगातार 1 2 और 3 ये क्वेश्चंस किए हैं। जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, क्वेश्चंस को आप सोल्व कीजिए, और अपनी नोटबुक में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा, आपके क्वेश्चंस का वेट करूंगा। थैंक यू सो मच।